एंड आज हम लोग बनाएंगे कुछ अल्फ़ाबेट्स। इसके लिए हमें चाहिए ऐसे वाइट पेपर। इस आप चाहें तो कलर पेपर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि वाइट पेपर ही लेना आपको, जिससे अल्फ़ाबेट्स बनाने और बना सकते हैं। ये क्वारंटाइन में अपना टाइम निकालने के लिए अच्छा तरीका है और हम इससे कुछ कुछ चीज़ें भी बना सकते हैं, जैसे कि कार्ड्स हो गए और हम इसको इस पर पेस्ट कर सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स बहुत ही सुंदर लगते हैं जब ये कलरफुल का पेपर से बने हों, या फिर हम कोई ब्लैक शीट पे वाइट कलर से अगर ये अल्फ़ाबेट्स लगाएं और किसी के लिए कुछ लिखें तो ये बहुत सुंदर लगते हैं, ट्रस्ट मी। इसके लिए आपको देखिए क्या करना है। मैंने इसे 3 पोर्शन में फ़ोल्ड किया है। हमें ए बनाना है तो हमें उस तरीके से ही इसको फ़ोल्ड करना पड़ेगा। देखिए ये 3 फोल्ड हैं और ये छोटा वाला 4th है, और ये जो खुलेगा ये ए का जो बीच में जो बॉर्डर आती है उसके लिए। ध्यान से देखिए मैंने कैसे फ़ोल्ड किया है इसको। पहले वी, फिर एक ऊपर और फिर नीचे। अब इसका जो मेन स्टेप है वो ये है कि हमें इसे इक्वली फ़ोल्ड करना है। पहले फ्रंट, फिर बैक, देन फ्रंट। हमें ज़िगज़ैग बनाना है, ज़िगज़ैग पोर्शन में करना है इसको। इसे इक्वली करना है वरना हमारे अल्फ़ाबेट्स ख़राब हो जाएंगे। अभी मैं ए बना रही हूँ तो इसे ऐसे फोल्ड करना है आपको पूरा अच्छे से। ज़्यादा स्पीड में मत आइएगा वरना ये ज़िगज़ैग ख़राब हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो बस थोड़ा सा और। Zigzag, zig. It's about to get completed. Second last and the last. ये तो हो गया हमारा zigzag। ओके, नाउ आप इसे ध्यान से देखिएगा कि हमें इसका करना क्या है। इसे थोड़ा सा ओपन कर दीजिएगा जिससे हमें अंदर के उसके जितने फोल्ड हैं वो ओपन करने में आसानी हो। तो जहाँ से ये ओपन रहेगा लाइक दिस, हमें इसको अपनी मतलब दोनों साइड खींचना है ऐसे, लाइक दिस। इक्वली पकड़िएगा क्योंकि पेपर है, फट सकता है, इसलिए आराम से जस्ट डू इट ऐसे। इसको हमें वी शेप में लाना है पहले। अब आप समझ रहे होंगे मैंने उसके इतने फोल्ड क्यों किए। ये हमारा बन गया वी शेप। इसे जितना फैलाना है आप फैला सकते हैं, जितना ब्रॉड आपको ये चाहिए हो। फिर हमारा खुलेगा 3rd पोर्शन। उसको बहुत आराम से करना पड़ता है क्योंकि वो उसके अंदर रहता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से खोलना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन 1-2 बार आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ओपन, ओपन, यस, हियर इट इज़। इसे क्रॉस में खोल देंगे, ये हमारा बन गया ए। अगर आपको ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इसे कट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे स्टिक भी कर सकते हैं। स्टिक कर देंगे तो ये अंदर फिट हो जाएगा, और अगर आप नहीं स्टिक करना चाहते तो इसे ओपन करिए और इसे ज़िगज़ैग पोर्शन में फ़िट कर दीजिए। तो ये हमारा बन गया ए।
आप चाहें तो इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं कुछ स्केच पेन से। ये 3D में लगता है थोड़ा बहुत। अब मेरा तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मैं इसे अंदर ही फिट कर दूँगी। आप चाहें तो उसे कट कर लीजिएगा या फिर इसे स्टिक कर लीजिएगा। स्टिक आराम से करिएगा वरना उसका वो ज़िगज़ैग ओपन नहीं होगा। लुक हाउ अमेजिंग इट इज़। इससे अगर आप किसी का नाम लिख के अगर कुछ कार्ड वगैरह देते हैं तो बहुत प्रिटी लगता है ये। इट्स अमेजिंग राइट। नाउ इट्स अ टाइम फॉर सेकेंड वन। सेकेंड अल्फ़ाबेट हमारा रहेगा बी। गाइस बी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें एक बहुत सारे टर्न लेने पड़ते हैं। एक नहीं, बहुत सारे टर्न लेने पड़ते हैं। उसको बहुत आराम से खोलना पड़ता है वरना पेपर फट जाता है। देखिए मैंने ये एक टर्न लिया है, एक फ़ोल्ड किया है इसको। फिर अब हम इसका छोटा फ़ोल्ड करेंगे। शुरू शुरू में तो मुझे भी थोड़ी दिक्कत गई थी इसको बनाने में, लेकिन एक दो बार ट्राई करेंगे आप तो हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आपको सारे पोर्शंस इक्वली डिवाइड करने पड़ते हैं। बी का शेप तो आप जानते हैं कैसा होता है। ये हमारा एक फोल्ड, ये हमारा दूसरा। इसे ऐसे ही फोल्ड करना है। देखिए पहले इसमें छोटा आएगा, अभी इसके जितने भी फोल्ड होंगे वो छोटे छोटे ही होंगे। अगर कुछ पोर्शन पेपर का बच जाता है तो हम उसे अलग भी कर सकते हैं। बी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इक्वली इसके फोल्ड करेंगे पहले तो। मैं आपको दिखाऊंगी, पहले इसके मैं इक्वल फोल्ड्स कर लूँ जिसमें आपको ईज़िली समझ में आए। कि देखिए मैं ऐसा वी बना रही हूँ। वन मोर फोल्ड, और मेरा कुछ पेपर बचेगा तो मुझे उसे हटाना पड़ेगा। ये देखिए ऐसा बी बनेगा हमारा। हमारा एक्स्ट्रा पेपर बच रहा है तो हम उसे हटा देंगे क्योंकि वो हमारे कोई काम का नहीं है। और अगर आपने एक बार फोल्ड कर लिया है तो आप उसे मत मिटाइएगा क्योंकि फिर पेपर में दिक्कत जाती है। ये देखिए हमारा बी ऐसा रहेगा कुछ। अब हम ये एक्स्ट्रा वाला पेपर हटा देते हैं। लेट्स गो एंड मेक बी। ये हो गया, इसे अंदर फिट कर देंगे और फिर हम इसे फोल्ड करेंगे। अब ये परफेक्ट आ गया है। फोल्ड, ये मेरा थोड़ा बड़ा हो गया था ये इस साइड वाला, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ वरना वो फिट नहीं होगा, बाहर ही नहीं निकलेगा। लेट्स स्टार्ट फ्रंट फोल्ड, देन बैक फोल्ड। ऐसा करते जाएंगे करते जाएंगे।
मैंने ये इसलिए ऐसी वीडियो बनाई कि मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाऊं कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, वरना मैं चाहूँ तो इसको कट भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और ये इक्वल्स क्यों रहना चाहिए। फोल्ड फोल्ड फोल्ड, लेट्स फोल्ड इट। आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस पे ही रख के इसे बनाएं तो इसमें अच्छे फोल्ड आते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो इसे हाथ में लेके मत बनाइएगा, वरना इसके फोल्ड ख़राब हो जाएंगे। अब फोल्ड, अगर कुछ बड़े हो रहे हैं तो इसे ठीक भी कर सकते हैं आप। फोल्ड फोल्ड, बस थोड़ा सा और। थोड़ा सा बोरिंग ही तब हो जाता है जब इसमें बहुत सारे फोल्ड आ जाते हैं। यस, ये हो गया कंप्लीट। ये हमारा जिगजैग हो गया कंप्लीट। अब इसे ओपन करना है। ओपन करना सबसे बड़ा टास्क होता है गाइस। इसे देखिए कैसे ओपन कर रही हूँ मैं। पहले हमें बी का अपर पोर्शन ओपन करना है। बहुत स्लोली करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ही सारे पोर्शन जो हैं। यस, देखिए बहुत आराम से पकड़िएगा वरना पेपर फट जाएगा। या वी आर गोइंग टू ओपन इट। अब इसके अंदर से हमारा सेकेंड पोर्शन आएगा, थर्ड पोर्शन आएगा। स्लोली, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है ये, तो इसके अंदर से इसको ओपन करना पड़ता है क्योंकि वो उसमें ही फोल्ड रहते हैं। स्लोली, या यस, डन। ये आ गया हमारा थर्ड पोर्शन। थोड़ा सा जो दिक्कत हो रही है उसको आप ठीक कर लीजिएगा। जैसे मेरा यहाँ निकालने में पेपर थोड़ा सा फोल्ड हो गया था तो मैंने इसे ठीक कर लिया है। ये हमारा आ गया थर्ड पोर्शन। नाउ इट्स टर्न फॉर द थर्ड, नो फोर्थ वन। ये हमारा फोर्थ पोर्शन रहेगा। या वी आर ऑन द वे। बहुत स्लोली, बहुत आराम से, जस्ट रिलैक्स एंड डू दिस। नाउ वन मोर। मैंने कहा था आपको बी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हमें बहुत आराम से कूल एंड काम होके इसे करना पड़ता है। जस्ट रिलैक्स, ओपन ओपन। Yes, we are on the way to complete it. Yes, आप इसे स्टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, जो पेपर ओपन करते टाइम ख़राब हो गए हैं उससे परफेक्टली फोल्ड कर लेंगे तो अच्छा देखने लगेगा। आप चाहें इसे कलर भी कर सकते हैं। इसे ओपन करिए, इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए एंड हियर वी गो। ये बन गया हमारा बी। लुक, ये थोड़ा सा टफ होता है लेकिन जब बन जाता है इसकी बात ही अलग होती है। Here is A, here is B। इसे थोड़ा आप ओपन कर दीजिए जिसमें ये अच्छे से बाउंसी बने। Here they are, A, B।